वहाँ एक शत्रु नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा एक दूसरे का आपस में क्या होता है? शत्रु होता है। वहाँ कोई किसी का मित्र नहीं होता। ऐसे ही परिवार में अगर कलह होगी, और कुलवंती और कलह प्रिय दोनों में बहुत अंतर है। स्वर्ग देखना हो तो कुलवंती नारी बनना होगा, और कलह प्रिय बनना हो तो आपको यहीं पर नरक पहले दिख जाएगा, बाद में नरक जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़ा करोगे, मारा पीटी करोगे, तो कौन सी आयु का बंध होगा? अपन छठा में पढ़ते ना, अति संक्लेश भाव ते मरियो। कहाँ जाओगे? घोर सब्र सागर में परियो। जो अति संक्लेश भाव, लड़ाई झगड़ा कभी विशुद्ध भाव से नहीं होती। लड़ाई झगड़ा जब भी होगी तो वो कौन से भाव के साथ होगी? संक्लेश भाव के साथ ही होगी। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जितना बन सके अपने जीवन काल में बनो तो संक्लेश परिणाम से बचो। मनुष्य बने हो, महानता को देखो, महान कसाय को मत देखो, क्योंकि महान कसाय आदमी को संक्लेश पैदा करती है। और महान व्यक्तित्व को अपने देखने की कोशिश करोगे तो कभी आपको अंदर संक्लेश नहीं होगा। इसलिए संक्लेश के साथ जीवन नहीं, अपने अंदर के उस महान गुणों को देखने, महान वृत्तियों को देखो जिन्होंने ऐसे महान कार्य किए और महान कार्य करके अपना आत्म कल्याण किया। ऐसे उन व्यक्तित्व को देखो, महान महान कार्य किए गए हैं। तो वे महान व्यक्तियों में जिन्होंने ऐसा कार्य किया वे ही सुखी बन पाए। इसलिए घर परिवार सबसे पहले किससे चलना चाहिए? एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, दायित्व। ऐसा नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। अगर हम एक दूसरे के साथ चलते हैं तभी हमारा घर, संसार में अकेला नहीं चला जाता, लेकिन मोक्ष मार्ग में संग में लेकर के नहीं चला जाता। बिल्कुल उल्टा है। तुम लोगों का मार्ग साथ में लेकर के चलना होता है। तुम जब कहीं जाओगे तो संगे कितना जोड़ के चलते हो? अरे भैया ये व्यवस्था भी बनाना है, वहाँ की व्यवस्था बनाना है, ये काम लेकर के चलो। और महाराज कहते क्या कहते हैं, भैया किसको कौन साथ लेके जाना है, अपनी पीछे कमंडल उठाओ चलो, बाकी कोई किसी का साथ। अब ये बात अलग है कि दो लोग उनके साथ हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ समय महाराज के साधु संतों के साथ चलते तो उनके अंदर भी एकात्मपना का भाव हो जाता है। वे भी सोचते हैं कि चलो कुछ क्षण मेरे अंदर भी वो है, साधुता की सज्जनों की संगति में रहेंगे तो मेरे अंदर भी एक दिन ऐसा भाव आएगा कि मैं भी ऐसे साधु आदि का परिणाम जगा लें और अपना कल्याण कर लें। साधुता के भाव जाग सकते हैं। वे भी अंदर अपने अंदर के साधुता के भाव को जगा सकते हैं। इसलिए उनकी संगति में कम से कम वे भी कुछ समय में थोड़ी सी सहनशील और समतावान बन जाते हैं। ऐसे ही वासपूज भगवान ने संसार के बंधनों को तोड़ करके उन्होंने कौन से किससे विवाह रचाने की सोची? संसार की वधू से विवाह नहीं रचाया उन्होंने। कौन सी वधू से रचाया? तो यहाँ लिखा है मुक्ति अंगनायई, मुक्ति रूपी अंगना से जिनका संबंध हुआ। ऐसे वासपूज भगवान का वर्णन करते हुए, ऐसे वासपूज भगवान को बारंबार नमस्कार करते हुए शीघ्रता से, ऐसे नहीं जल्दी से, कोई भी काम करना हो अच्छा काम सबसे पहले करो। लेकिन हम क्या करते, अच्छे काम के लिए तो हम वेटिंग में डाल देते हैं, रुक जाओ बाद में करेंगे। पहले काम कौन सा कर लो?
एक बार किसी ने पूछा, ये बताओ सुबह 8 बजे भगवान का अभिषेक होना है, अच्छे से सुनना है ना, और सुबह 8 बजे ही एक ट्रेन आना है, उसमें एक व्यक्ति है जिससे तुम्हारी कुछ पैसे रकम आना है। अब तुम क्या करने जाओगे 8 बजे, बताओ क्या करने जाओगे? तो आप कहोगे महाराज भगवान की दिना एक दिना छूट जाए वो तो नहीं रुकेगा हमारे लिए, वो रुकेगा? महाराज आज एक काम कर रहे 8:30 बजे कर लेंगे, बोले अभी जाना पड़ेगा, यानी तुम उससे पैसे लेने के लिए ट्रेन पे पहुंचोगे और आज तुम भगवान का अभिषेक छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। क्यों? पैसा लेना बहुत जरूरी महाराज, घर में नहीं रहेंगे तो फिर पैसे, बिना पैसे से काम कैसे चलेगा? सोचो, ये कहलाता है संसार का मोह। यानी आदमी 8 बजे के पहले वहां खड़ा हो जाएगा, कहीं ट्रेन निकल ना जाए, 1 घंटे पहले से स्टेशन पे खड़ा हो जाए। कभी 1 घंटे पहले अभिषेक करने आए? कभी सोचा कि भगवान का अभिषेक ना छूट जाए? नहीं, अभिषेक तो अपन नहीं जाएंगे, अपन रोक लेंगे, रुको अबे हम आए हैं। यानी अच्छे काम को तो आदमी वेटिंग में डाल देता है, लेकिन संसार के विषय भोग, उसके लिए क्या करता है? वो जरूरी है, वो छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट गया तो हम तो क्या हो जाएंगे? कई लोग तरह तरह की माया है, ऐसी मोह माया है, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो कहते हैं कि संसार की मोह माया को जितना जोड़ोगे उतना ही कभी संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए पहले संतुष्टि वाला कार्य करो, सबसे पहले भगवान का अभिषेक करो। अब मान लो 8 बजे से ट्रेन पे आने वाला होगा तो वो अपनी व्यवस्था तो बना देगा, लेकिन वो पहले भगवान का अभिषेक नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं तो अभिषेक छोड़ने वाला नहीं हूँ, भलाई वो अपने नौकर चाकर को भेज करके पैसे बुलवा ले, किसी को भेज करके बुलवा ले, लेकिन पहला काम अगर मैं करूँगा तो क्या करूँगा? भगवान की पूजन, भगवान का अभिषेक करना मेरा परम कर्तव्य है। ये जीवन का अगर देखिए, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, कहीं पर भी पहुंच जाओ, कितना भी बड़े बन जाओ, लेकिन अपने माता पिता और अपने भगवंत और अपने गुरु से कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। हो सकते हो? लिखा है दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाए, यहाँ तक कि सारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो अपनी माँ और अपने पिता के सामने तो वो पहले, सबसे पहले क्या होगा? पुत्र ही होता है, वो उससे बड़ा नहीं है। अपने प्रभु के सामने जाकर के वो भी नतमस्तक हो जाता है। वो कहता है कि धन्य है भगवान, आपकी ही कृपा का फल है कि जो आज मैं यहाँ तक हूँ, आज मैं यहाँ जो कुछ भी है आपके ही आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। ऐसा वह है, सोचा करता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि यही होती है। ऐसे पासपूज भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ उन्होंने कहा कि ऐसे भगवंतों के चरणों में देरी नहीं करो, शीघ्र करो, सबसे पहला काम करो। वेगात प्रणमाम्यहम, अच्छे जल्दी से जल्दी शीघ्रता से उसका, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि जितना तुम झुकोगे उनके चरणों में, वो ही तुम्हारे लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तम कार्य और उत्तम फल होगा। और विषय भोगों में रमोगे
तो समझ लेना यही हमारे सबसे बड़े दुख के क्षण होंगे। सुख के क्षण और दुख के क्षण दोनों हैं। ऐसे वासपूज भगवान को उत्तर पुराणकार ने कहा, उन्होंने मंगलाचरण में लिखते हुए कहा, जो वासु यानी इंद्रों के पूज्य हैं। वासु करते क्या लिया इन्हें? जो अर्थात इंद्रों से पूज्य हैं, अर्थात महाराजा वसु पूज्य के पुत्र हैं। इनके पिता का नाम आगे आएगा, वसुपूज्य से वासपूज्य बना है। ऐसे पिता का नाम वसुपूज्य है। सज्जन लोग जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे वासपूज्य अपने ज्ञान से हम सबको क्या करें? पवित्र करें। हमारे लिए इस ज्ञानमयी चेष्टा से मेरे जीवन को धन्य करें। ऐसे वासपूज्य भगवान, उनका पूर्व भाव का वर्णन यहाँ पर आता है कि पुष्करार्ध वर्ग के द्वीप में, पुष्करार्ध वर्ग द्वीप के पूर्व मेरु के पास सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्सावती नाम का देश है। उनका पूर्व भाव बताया जा रहा है। तीर्थंकर प्रकृति का जिस भाव में उन्होंने बंद किया, उस भाव की कथा से तीर्थंकर कथा प्रारंभ होती है। तो उस वत्सावती नाम का देश है, उसके अतिशय प्रसिद्ध रत्न नगर है, रत्नपुर। देश में कौन सा पुर आ गया? रत्नपुर नाम का नगर है। उस नगर में पद्मोत्तर नाम का राजा राज्य करता था। पद्मोत्तर नाम क्या बताया? हाँ, ऐसे पद्मोत्तर नाम का राजा राज्य करता है, जिसकी कीर्ति के बारे में यहाँ बहुत अच्छा व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए तो उनके कहा, देखो कितनी है राजा की गुणमयी कीर्ति कैसी है, जो सबके वचनों में रहती है। हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा, हमेशा उसकी गुणों की कीर्ति करता रहता है। बहुत बड़ी विशेषता है, जिसकी कीर्ति ऐसी है जिसके प्रत्येक प्रजाजनों के मुख पर रहती है। और पुण्यमयी मूर्ति जो सिर के सबके नेत्रों को भाती है, सभी लोग उसको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा वह राजा है, नेत्रों में रहती है। धर्ममय वृत्ति सबके चित्त में रहती है। उसकी वृत्ति ऐसी है कि प्रत्येक चित्त में उसका वह धर्ममय वृत्ति उसकी बसी हुई है। राजा ऐसा करते हैं, राजा ऐसा करते हैं। कोई भी हमारे महाराजा ऐसा कहते हैं। उनकी धर्ममय चित्ती को वचनों में रहती है, और उसके वचन शांतिमय हैं। चित्त में दया थी, शरीर में तेज था, बुद्धि में नीति थी। एक व्यक्ति की अच्छाई देखिए, यहाँ से चालू होती है। और दान में धन था, और जिनेंद्र भगवान की निरंतर भक्ति थी। ये एक अच्छे राजा की पहचान, एक अच्छे राजा की गुणों का सुशोभन था। ऐसे वह पद्मोत्तर नाम के राजा हैं, हमेशा जिनके वचनों में और अच्छे हैं। और दूसरा, एक जिनेंद्र भगवान में हमेशा भक्ति थी, लेकिन ये मत सोचना के लिए भक्ति वाले थे। उन्होंने लिखा है, शत्रुओं में प्रताप था, अर्थात अपने प्रताप से शत्रुओं को नष्ट करने वाले समर्थ भी थे, क्षत्रिय भी थे। कोई भी उनके सामने, बड़े बड़े शत्रु भी सिर झुका करके ही सामने खड़े होते थे, कभी सिर उठा करके बात नहीं करते थे। ऐसे वे पद्मोत्तर राजा हमेशा राज्य का पालन करते करते एक दिन का प्रसंग आता है। मनोहर नाम के पर्वत पर, उनके राज्य में एक मनोहर नाम का क्या है, अभी तक तो अपन ने उद्यान सुना था, लेकिन वासपूज भगवान का एक नया क्या मिल रहा है,
हाँ, मनोहर नाम का वहाँ पर जो मेरू जो कौन से है क्या नाम अपना रत्नपुर नगर में मनोहर नाम का पर्वत पर युगंधर जिनराज का समोसन आया। वहाँ पर गंधकुटी कोई केवली भगवान होंगे। तो ऐसे विहार करते हुए युगंधर मुनिराज केवली मुनिराज वहाँ पर आए, भी विराजमान थे। राजा पद्मोत्तर को दूतों ने आकर के संकेत दिया कि भगवान आज अपने नगर में अपने राज्य में ऐसे जनराज युगंधर जनराज महाराज का मनोहर पहाड़ी पर गंधकुटी लगी हुई है। राजा पद्मोत्तर बड़े भक्ति भाव के साथ उनके चरणों में जाकर के भक्ति करता है, पूजन करता है, स्तुति करता है और बैठ करके धर्मोपदेश भी सुनता है। और धर्मोपदेश सुना, सोचिए एक बार उन राजा का धर्मोपदेश सुना, महाराजा का, मुनिराज का, केवली भगवान का धर्मोपदेश सुना और राजा पद्मोत्तर को मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। संसार शरीर भोगों से, इन तीनों से क्या हो गई? वृत्ति के भाव जाग गए। संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य उत्पन्न हो जाने के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई अब मैं इस राज्य में रहने वाला नहीं हूँ। उनका पुत्र था जिनका नाम है धनमित्र। पुत्र का नाम है धनमित्र। नाम के पुत्र को बुलाया और बुला करके राजपाट सौंपा और सौंप करके स्वयं जा करके कहाँ पर? निर्मल बुद्धि के धारक जाकर के वे आत्मशुद्धि के साथ अनेक राजाओं को साथ में लेकर के पद्मोत्तर मुनिराज जो थे वे जाकर के मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। किनके पास? जिनके चरणों में उसने ऐसा भाव, वैराग्य का भाव हुआ। आगे की कथा, आगे कैसे क्या होगा, किस रूप में होगा, किस विषय में होगा, आज का अपना समय पूरा हो गया। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।